हेलो फ्रेंड्स, हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर चैप्टर वाइज करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा। आकलन का अर्थ, क्षेत्र एवं विशेषताएं। दिए उत्तरीय प्रश्न। आकलन को परिभाषित कीजिए, इसके क्षेत्र की विवेचना कीजिए। अथवा आकलन की विशेषता बताते हुए इसके क्षेत्र की विवेचना कीजिए। शिक्षा में विस्तृत अर्थ में आकलन से तात्पर्य विभिन्न विधियों और उपकरणों से है, जिन्हें शिक्षा, मूल्यांकन, मापन और शिक्षा संबंधी प्रमाण परिलेख की तैयारी, अधिगम प्रगति, कौशल उपलब्धि अथवा विद्यार्थी की शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए उपयोग में लाते हैं। आकलन व्यक्तिगत रूप से छात्र की कमजोरियों और क्षमताओं को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ताकि छात्र को शिक्षक द्वारा विशेष रूप से शैक्षिक सहयोग प्रदान किया जा सके। इरविन के अनुसार आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है। यह किसी भी वस्तु को परिभाषित कर चयन, रचना, संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या और सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है। हुआ एम फ्रीड के अनुसार आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है, जिसे हम विभिन्न माध्यम से प्राप्त कर ये पता लगाते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है, समझता है तथा अपने शैक्षिक अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है, जिसके द्वारा छात्र अधिगम में वृद्धि होती है। उपर्युक्त परिभाषाओं के विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है, आकलन लोगों से सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया है। इसके द्वारा पृष्ठपोषण भी दिया जा सकता है। यह पूछताछ प्रक्रिया का पहला पद है। इसके द्वारा छात्र अधिगम में सुधार तथा विकास किया जा सकता है। आकलन विचार विमर्श सी प्रक्रिया है। आकलन की विशेषताएं। आकलन की विशेषताएं। आकलन द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि बालक ने शिक्षण के अंत में वास्तविक अर्थ में क्या सीखा है। एक अच्छे आकलन में 5 गुणों का होना आवश्यक है और शिक्षक को छात्रों का आकलन करने से पूर्व यह ज्ञात कर लेना चाहिए कि आकलन इन गुणों को पूरा कर रहा हो। आकलन की ये विशेषताएं निम्नांकित हैं। नंबर 1, विश्वसनीयता जिसे रिलायबिलिटी कहते हैं। किसी भी आकलन का यह सबसे पहला एवं महत्वपूर्ण गुण है। आकलन किसी भी समय या परिस्थिति में किया जाए, किंतु उसका परिणाम सदैव समान आना चाहिए, तभी यह विश्वसनीय कहलाएगा। विश्वसनीय सामग्री वही है जिसमें एक स्तर के विद्यार्थी पुनः पुनः परीक्षा में लगभग एक समान उत्तर देते हैं। शिक्षक किसी भी योग्यता का हो, आकलन प्राय एक ही समान होना चाहिए। अगर शिक्षक द्वारा एक ही आकलन हेतु अलग अलग अंक प्रदान किए जा रहे हैं, ऐसा आकलन विश्वसनीय नहीं कहलाता है। नंबर 2, वैधता। वैध आकलन वही होता है जो वास्तव में उन्हीं उद्देश्यों का आकलन करे जिस उद्देश्य के लिए उसका निर्माण किया गया है, लेकिन
प्राय शिक्षक ऐसे प्रश्नों को बच्चों से पूछने लगते हैं जो प्रमाणिक नहीं होते हैं। उदाहरणार्थ, यदि छात्रों के कुछ बिंदुओं को याद करने की शक्ति की जांच हेतु प्रश्न बनाना है, तो ऐसे प्रश्न बना दिए जाएं कि उनकी तर्क शक्ति को जांचें। मानकीकरण। एक अच्छे आकलन की यह भी विशेषता होती है कि वह मानकीकृत होना चाहिए। विद्यालयों में प्राय जो परीक्षण किए जाते हैं वे राष्ट्र एवं राज्यों के लिए किए जाते हैं, लेकिन मानकीकृत आकलन वह होता है जो कक्षा स्तर को सम्मिलित करता है। आकलन एवं मूल्यांकन किस सीमा तक प्रशासन प्रक्रिया में समान है का मानकीकरण निर्भर करता है। आकलन का प्राप्तांक सभी विद्यार्थियों का समान होना चाहिए। मानकीकृत आकलन में कई गुण होते हैं जो उसे अद्वितीय एवं मानक बनाते हैं। एक मानकीकृत आकलन वही होता है जो विद्यार्थियों का एक समय सीमा, समान प्रकार के प्रश्न, समान निर्देशों को दिए जाएं और जिसमें छात्र समान अंक अर्जित करे। मानकीकृत प्राप्तांक में होने वाली त्रुटियों को समाप्त कर देता है, विशेषतः जब त्रुटि परीक्षक की आत्मनिष्ठता के कारण होती है। व्यावहारिकता आकलन लागत, समय और सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यावहारिक एवं कुशल होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आकलन का कोई तरीका आदर्श हो किंतु उसे व्यवहार में न लाया जा सके। ऐसे तरीकों को भी नहीं अपनाना चाहिए। उदाहरण, विद्यार्थी को प्रयोगात्मक परीक्षाओं में सभी विद्यार्थियों को एक प्रयोग के स्थान पर अलग अलग प्रयोग देना अधिक सुविधाजनक एवं व्यावहारिक है, क्योंकि सबसे एक प्रयोग करवाने हेतु एक प्रकार के अनेक यंत्र उपलब्ध करवाने होंगे। हो सकता है कि यह संभव ना हो। उपयोगिता आकलन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी भी होना चाहिए। आकलन से प्राप्त परिणामों को छात्र को बता देना चाहिए जिससे वे अपनी कमियों को सुधार सकें। आकलन द्वारा ही इसका पता लगाया जा सकता है कि किस दिशा में सुधार करना है। यह सुधार पठन सामग्री, अध्यापन विधि आदि में हो सकता है। इस प्रकार आकलन विद्यार्थी की एवं अध्यापक की कमियों की जानने एवं उसे दूर करने में बहुत लाभकारी होता है। आकलन का क्षेत्र आकलन के द्वारा छात्र के संवेगात्मक, नैतिक, सामाजिक, शारीरिक तथा बौद्धिक आदि विभिन्न आयामों का पता लगाया जाता है। आकलन से हमारा संबंध केवल छात्रों की बौद्धिक उपलब्धि से न होकर उनके संपूर्ण व्यक्तित्व से है। आकलन के अंतर्गत हम विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। नंबर 1 ज्ञान। आकलन में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि छात्र ने विषय वस्तु के संबंध में कितना ज्ञान अर्जित किया जाता है। नंबर 2 कुशलताओं का संबंध पाठ्य विषय से संबंधित कुशलताओं से है। नंबर 3 रुचियाँ। इनका संबंध किसी
किसी वस्तु, विषय या क्रिया को पसंद करने या ना करने से है। अभिरुचि परीक्षणों का आयोजन इसी उद्देश्य से किया जाता है। बोध या अवबोध। बोध से तात्पर्य है कि छात्र सीखी हुई सामग्री सामग्री की कितनी प्रकार से व्याख्या करने की क्षमता रखता है। योग्यताएं। छात्रों की योग्यताओं का ज्ञान करना। योग्यताएं सामान्य तथा विशिष्ट दोनों प्रकार की होती हैं। सूचना। छात्र ने ज्ञान के संबंध में कितनी सूचना का आकलन किया है। प्रवृत्तियां, अभिवृत्तियां तथा मूल्य। यह देखना कि छात्र की अपने विषय में, अपने मित्रों से, अपने विद्यालय में क्या प्रवृत्तियां तथा मूल्य हैं। बुद्धि, इंटेलिजेंस। यह ज्ञात करना कि कुछ छात्र भूल क्यों करते हैं तथा गलतियों की पुनरावृत्ति क्यों करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य का मापन करना आकलन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके लिए प्रश्नावली, स्वास्थ्य इतिहास तथा निरीक्षण पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में शारीरिक स्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसका मापन किए बिना कोई भी मूल्यांकन अधूरा रह जाएगा। छात्रों की त्रुटियां। आकलन के द्वारा छात्र की जांच हो जाती है कि वह त्रुटियां क्यों कर रहा है। त्रुटियों का ज्ञान हो जाने पर उनके निराकरण का प्रयास किए जाते हैं। आकलन के विभिन्न प्रकार कौन कौन से स्पष्ट कीजिए। आकलन के विभिन्न प्रकार कौन से स्पष्ट कीजिए। आकलन का उपयोग विस्तृत रूप में विद्यालयों में किया जाता है। आकलन के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1, उच्च दाब आकलन। उच्च दाब आकलन विशेष मानकीकृत परीक्षण है जिसे उत्तरदायित्व के उद्देश्य से प्रयोग में लाया जाता है। साधारणतः उच्च दाब का अर्थ छात्रों, अध्यापक, विद्यालय अथवा जनपद के बारे में उस महत्वपूर्ण निर्णय से है जो छात्र के द्वारा उन प्राप्त फलांकों पर आधारित है जो छात्र ने उच्च दाब परीक्षण में प्राप्त किए हैं। उन फलांकों में दंड अथवा पुरस्कार, प्रशंसा पत्र भी सम्मिलित हैं। प्री आकलन। यह आकलन छात्रों के पाठ, इकाई, कोर्स अथवा शैक्षिक प्रोग्राम से पूर्व प्रशासित किया जाता है। छात्रों से आवश्यक रूप से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे इस मूल्यांकन सामग्री के बारे में जानकारी रखते हैं। वे साधारण रूप से शैक्षिक अवधि, कोर्स अथवा प्रोग्राम के अंतर्गत होने वाली प्रगति और ग्रेड स्तर, कोर्स, प्रोग्राम अथवा नए शैक्षिक प्रोग्राम की शैक्षिक तैयारी के बारे में जानकारी रखते हैं जो उनमें स्थानांतरित होती है। फॉर्मेटिव आकलन इकाई अथवा शैक्षिक प्रोग्राम के समय छात्र के अधिगम मूल्यांकन के लिए फॉर्मेटिव आकलन किया जाता है। फॉर्मेटिव आकलन का मुख्य उद्देश्य शिक्षक को प्रतिपुष्टि देना कि छात्र सीख रहा है अथवा नहीं सीख रहा है, ताकि शैक्षिक उपागम, शिक्षण सामग्री तथा शैक्षिक सहायता को परिवर्तित कर सके। फॉर्मेटिव आकलन साधारणतः आंकिक या ग्रेड नहीं है। ये कई रूपों में हो सकता है। औपचारिक रूप में क्विज और अनौपचारिक रूप में प्रश्न, तकनीकी एवं छात्रों के साथ कक्षा विचार विमर्श है। योगात्मक आकलन।
योगात्मक योगात्मक आकलन। यह आकलन छात्रों के मूल्यांकन के लिए इकाई, कोर्स, सेमेस्टर, प्रोग्राम, विद्यालय, वर्ष वर्ष स्कूल के अंतर्गत में किया जाता है। समेटिव आकलन विशेषतः आंकिक एवं ग्रेड परीक्षण, अभ्यास कार्य या परियोजना आदि है, जिन्हें यह जानने के लिए प्रयुक्त किया जाता है कि छात्र से जो अपेक्षा की जाती थी उस शैक्षिक अवधि में छात्र को अधिगम हुआ है अथवा नहीं। अंतरिम आकलन को वहाँ प्रयुक्त किया जाता है जहाँ छात्र अधिगम तरक्की पर है और भविष्य में आकलन में अच्छा करेगा। ये मानकीकृत परीक्षण तथा अन्य योगात्मक आकलन के रूप में है। अंतरिम आकलन आवर्त रूप में कोर्स अथवा स्कूल वर्ष प्रत्येक 6 अथवा 8 सप्ताह के दौरान प्रशासित किए जाते हैं। स्क्रीनिंग आकलन यह जानने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं कि ग्रेड स्तर अथवा शैक्षिक प्रोग्राम के दौरान छात्र को विशेष सहायता की आवश्यकता है या नहीं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्री स्कूल स्क्रीनिंग परीक्षण। ये परीक्षण छोटे बालकों पर यह देखने के लिए होते हैं कि वह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक रूप से स्कूल के लिए तैयार है। दूसरे प्रकार के स्क्रीनिंग परीक्षण स्वास्थ्य, अधिगम, योग्यता और छात्रों की अन्य अभिवृत्तियों के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। उभयनिष्ठ आकलन ये विद्यालय में यह निश्चित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं कि सभी अध्यापक छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन नियमित, विश्वास एवं प्रभावशाली ढंग से करेंगे। उभयनिष्ठ आकलन शिक्षण में नियमितता को प्रोत्साहित करने के लिए और उन अध्यापकों का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं जो समान पाठ्य वस्तु के शिक्षण के लिए उत्तरदायी हैं। ये आकलन फॉर्मेटिव या समेटिव किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। संपादन आकलन किसे कहते हैं? ये विशेष संयुक्त कार्य के सूचक हैं, जैसे लिखित अभ्यास कार्य, विज्ञान प्रयोग, भाषण, प्रदर्शन, संपादन अथवा लंबे अरसे तक चलने वाली योजना आदि हैं। शिक्षक आकलन के लिए सम्मिलित रूप से उभयनिष्ठ आकलन को विकसित करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विधियों से भी मूल्यांकन करते हैं, चाहे विद्यार्थी ने अधिगम किया हो या नहीं, उनसे अधिगम की अपेक्षा की जाती है। संपादन आकलन को विश्वसनीय या प्रमाणित आकलन भी कहा जाता है, क्योंकि शिक्षकों द्वारा पारस्परिक परीक्षणों का भी क्योंकि शिक्षकों द्वारा पारस्परिक परीक्षणों की अपेक्षा इन्हें अधिक यथार्थ और अर्थपूर्ण माना जाता है। पोर्टफोलियो आधारित आकलन ये बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसको आप दोबारा से रीड कर लीजिएगा। पोर्टफोलियो आकलन हर बार आता है ये। तो पोर्टफोलियो आधारित आकलन अधिकतर विक्षेपित ज्ञान और कौशलों का आकलन करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। यह शैक्षिक कार्यों का एकत्रीकरण है, जैसे अभ्यास कार्य, प्रयोगशाला परिणाम, भाषण, आर्ट
प्रोजेक्ट्स, विद्यार्थी द्वारा रचित फ्लिक्स, जो शिक्षक के सहयोग से बनाई जाती है। पोर्टफोलियो सामग्री भौतिक अथवा डिजिटल रूप में एकत्रित की जा सकती है। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आकलन के प्रकार। आकलन के कितने प्रकार हैं? तो आकलन के फॉर्मेटिव आकलन, योगात्मक आकलन, वैनिष्ठ आकलन, ये सभी आकलन के प्रकार हैं। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। विद्यालय वर्ष के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन का प्रकार है। तो राइट आंसर है यहाँ पर योगात्मक आकलन। सत्र भर चलने वाला मूल्यांकन का प्रकार है फॉर्मेटिव आकलन। यह सत्र भर चलता है। आकलन की विशेषता है शिक्षक का मूल्यांकन शैक्षिक सुधार में सहायक, अधिगम आवश्यकताओं की जांच में सहायक। तो राइट आंसर है यहाँ पर उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का अर्थ है पुनः पुनः परीक्षा में लगभग एक समान उत्तर आना। यह विश्वसनीयता का अर्थ है। आकलन का क्षेत्र। आकलन का क्षेत्र कैसा होता है? शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाने में, व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान करने में, स्थान निर्धारित करने में। राइट आंसर है उपयुक्त सभी। आकलन मापन एवं मूल्यांकन है, परस्पर संबंधित हैं। आकलन मापन एवं मूल्यांकन परस्पर संबंधित हैं। तो राइट आंसर है आपका परस्पर संबंधित हैं। एक नज़र हम इसमें देखेंगे। आकलन प्रभावों के विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है। आकलन लोगों से सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया है। इसके द्वारा पृष्ठपोषण भी दिया जा सकता है। यह पूछताछ प्रक्रिया का पहला पद है। इसके द्वारा छात्र अधिगम में सुधार तथा विकास किया जा सकता है। आकलन विचार विमर्श प्रक्रिया है। आकलन की विशेषताएं। आकलन की विशेषताएं। नंबर 1 विश्वसनीयता, वैधता, मानकीकरण, व्यावहारिकता, उपयोगिता। आकलन का क्षेत्र। आकलन का क्षेत्र। आकलन के द्वारा छात्र के संवेगात्मक, नैतिक, सामाजिक, शारीरिक तथा बौद्धिक आदि विभिन्न आयामों का पता लगाया जाता है। आकलन के द्वारा हमारा संबंध केवल छात्रों की बौद्धिक उपलब्धि से न होकर उनके संपूर्ण व्यक्तित्व से है। आकलन के क्षेत्र। आकलन के विभिन्न क्षेत्र ज्ञान, कुशलताएं, रुचियां, बोध या अवबोध, योग्यताएं, सूचना, प्रवृत्तियां तथा मूल्य, बुद्धि, शारीरिक स्वास्थ्य, छात्रों की त्रुटियां। ये सभी आकलन के क्षेत्र हैं। ओके फ्रेंड, तो फर्स्ट चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। तो आप इसको स्पीड के साथ एक बार ज़रूर रिव्यू कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन ज़रूर
ज़रूर मिल जाएंगे। तो थैंक्स।